क्या पाइथन का फंक्शन अपने आप को कॉल कर सकता है? देखने में तो ये अजीब बात लगती है, लेकिन यस, पाइथन में फंक्शन अपने आप को कॉल कर सकता है। इसी तरह मैं कहूँ कि आप एक सिंपल फंक्शन, स्मॉल पाइथन का फंक्शन एक लाइन में लिख सकते हैं, तो ये भी पॉसिबल है। आज के लेसन में हम दो पावरफुल पाइथन कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एक है रिकर्शन और दूसरा है लैम्डा फंक्शन। इसको हम समझेंगे आसान एग्जाम्पल के साथ, हैंड्स ऑन चैलेंजेस के साथ। रिकर्शन देखने में तो स्केरी लगती है और लैम्डा भी कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन कुछ मिनट में आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको इसकी समझ आने लगेगी। मैं आपको दिखाऊंगी कॉल स्टैक, रियल कोड एग्जांपल्स और इंटरैक्टिव एक्सरसाइज, जिसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आराम से रिकर्शन और लैम्डा फंक्शन को समझ सकें। इसके अलावा हम वो भी सिनेरियोस डिस्कस करेंगे जिसमें हमें रिकर्शन चूज करनी चाहिए, सिंपल लूप इस्तेमाल करना चाहिए, लैम्डा फंक्शन इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपका कोई पाइथन का लेक्चर मिस हो गया है तो इस प्लेलिस्ट में जाएं और अपना लेक्चर देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं क्या? इस लेक्चर के एंड में हम स्टूडेंट इस काबिल हो जाएंगे, वो समझ सकें कि रिकर्शन क्या होती है, एक्सप्लेन कर सकें कि बेस केस क्या होता है, इसके अलावा ट्रेस कर सकें रिकर्सिव कॉल्स को और क्रिएट कर सकें रिकर्सिव फंक्शन को, और जो एनोनिमस फंक्शन होते हैं जिनको लैम्डा फंक्शन कहते हैं उनको भी समझ सकें। इसके अलावा लैम्डा के साथ मैप को भी समझ सकें कि मैप फंक्शन को कैसे यूज़ करना है और इस फिल्टर फंक्शन को लैम्डा के साथ कैसे इस्तेमाल करना है। इस तरह सॉर्टेड मेथड को लैम्डा के साथ कैसे इस्तेमाल करना है, इसको हम सब डिटेल से देखेंगे। अच्छा, अब जब आप उतर रहे हो सीढ़ियाँ, तो आप क्या करते हैं? पहले अगर 10 सीढ़ियाँ हो तो 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7 एंड सो ऑन, फिर आप आखिरी स्टेप पर जाते हैं। हर मरतबा उतरने में आप एक काम कर रहे होते हैं जो कि सिमिलर होता है। इसी तरह रिकर्शन होती है, आप क्या करते हैं, एक बड़े टास्क को छोटे टास्क पे कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और रिकर्शन क्या होती है? बेसिकली एक फंक्शन होता है जो कि कॉल करता है अपने आप को ताकि सॉल्व करे स्मॉलर इंस्टेंस ऑफ द सेम प्रॉब्लम, ठीक है। एक ही जैसी एक प्रॉब्लम होती है, उसी से रिलेटेड छोटी छोटी प्रॉब्लम होती हैं। आप छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं अंटिल आप यहाँ तक कि आप पहुँच जाते हैं एक सिंपल बेस केस में। बेस केस क्या होता है? बेसिकली ये स्टॉक कंडीशन होती है जो कि यानी कि वो जो है इसको रिकर्शन को कैसे ख़त्म करना है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये क्रिटिकल होती है, अगर हम ये ना लिखें तो इन्फिनिट लूप क्रिएट हो जाता है, ठीक है। आने वाली स्लाइड्स में हम इसे देखेंगे कि हम इन्फिनिट लूप कैसे क्रिएट कर सकते हैं और बेस केस हमारी कैसे हेल्प करता है। इसके अलावा जो रिकर्शन का कोड रूल होता क्या है, बेसिकली उसमें क्या होता है, आप ब्रेक कर देते हैं कम्प्लेक्स एग्जीक्यूशन ट्री को, छोटे छोटे माइक्रो स्टेप्स में कर देते हैं, यहाँ तक कि आप डेड स्टॉप पर आ जाते हैं जिसको कहते हैं बेस केस। अच्छा, अब ये जो काउंटडाउन का मेथड है, ठीक है, काउंटडाउन अपने आप को कॉल कर रहा है। बेसिकली काउंटडाउन ने क्या करना है, हमने एक नंबर इसमें पास करेंगे, इसने क्या करना है, हर मरतबा एक नंबर कम करना है, ठीक है। अब बेसिकली बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि आप स्टेयर से उतरते थे, ठीक है, 10 थी, तो अब इन दैट केस हर मरतबा क्या है, एक स्टेयर कम होती जाती थी। इसी तरह काउंटडाउन में क्या है, नंबर हर मरतबा एक कम होता जाता है। तो आप एक कंटिन्यूसली एक ही काम कर रहे हैं, तो इन दैट केस आप क्या करेंगे, उसी फंक्शन को कॉल कर लेंगे, ठीक है। ये है काउंटडाउन n-1, इसको कहेंगे रिकर्सिव केस। ये वो पार्ट है जहाँ पर हम फंक्शन अपने आप को कॉल करता है स्मॉलर और सिंपलर इनपुट के साथ। जैसे n बड़ी इनपुट थी, n-1 छोटी इनपुट हो गई। बेसिकली हम जाना क्या इस इनपुट के से हमारा मकसद क्या है इसको कम करने का, ताकि हम अपने बेस केस तक पहुँच सकें। बेस केस क्या है हमारा, n = 0, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, द सिंपलेस्ट केस होता है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं क्या हम अपनी फर्दर रिकर्शन को रोक सकें, ठीक है, ताकि रिकर्शन का प्रोसेस स्टॉप हो सके। अगर हम बेस केस नहीं लिखते तो इसका नुकसान क्या होता है, इन्फिनिट लूप क्रिएट हो जाता है, ठीक है। जब मैं अच्छा, काउंटडाउन बेसिकली होता क्या है, काउंटडाउन में एक नंबर पास करेंगे, बेसिकली वो क्या करेगा, हर मरतबा उसमें से -1 करता रहेगा, ठीक है, यहाँ तक कि 0 आ जाएगा और 0 पर क्या होगा, हमारा बेस केस एग्जीक्यूट होगा और हम प्रिंट कर देंगे टर्न, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं फ्लो चार्ट के थ्रू। पहले आपकी फंक्शन कॉल आई रिकर्सिव फंक्शन के पास, उसने चेक किया बेस केस को, ठीक है। बेस केस अगर फॉल्स होगा तो इन दैट केस क्या करेगा, वो मॉडिफाई और कमेंट्स करेगा, ठीक है, और उसके बाद दोबारा अपने आप को कॉल कर लेगा, ठीक है। फिर रिकर्सिव केस चेक करेगा बेस केस को, ठीक है। अब अगर बेस केस एग्जीक्यूट हो गया तो इन दैट केस क्या होगा, वो रिटर्न कर देगा फाइनल रिजल्ट को, और फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो है हमारा रिकर्शन का फंक्शन एंड हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉल स्टैक को। अब हमारा मेथड है काउंटडाउन का, ठीक है। अब हम इसका जब फर्स्ट टाइम जब कॉल होगा ना काउंटडाउन, ठीक है, तो इन दैट केस क्या ये करेगा, एक फ्रेम को पुश कर देगा कॉल स्टैक के ऊपर, ठीक है। काउंटडाउन 3 हमने पास किया। इन दैट केस इफ n एग्जैक्टली इक्वल टू 0, ये कंडीशन फेल होगी, एल्स का केस चला, इसने क्या किया, प्रिंट कर दिया 3 और काउंटडाउन n-1 को कॉल कर लिया, n-1 यानी कि 2, ठीक है। काउंटडाउन 2 को किया और अब ये वेटिंग कर रहा है, वेट कर रहा है काउंटडाउन कंप्लीट 2 कंप्लीट हो। काउंटडाउन 2 ने क्या किया, एक और वो जो है स्टैक वो जो पुश कर दिया, एक और फ्रेम पुश कर दिया, और ये जो है उसने क्या किया, उस दोबारा आया 1 पर 2 आया, काउंटडाउन 2 आया, उसने चेक किया n एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है या नहीं, ठीक है। तो इन दैट केस ये बेस केस फॉल्स होगी, n 2 एग्जैक्टली इक्वल टू 0 फॉल्स, फिर एल्स केस चला और प्रिंट किसने कर दिया 2, और फिर काउंटडाउन n-1 यानी कि वो जो है 2 - 1 1 कॉल किया, ठीक है। काउंटडाउन 1 कॉल हुआ, फिर उसने क्या किया,
दोबारा आया, उसने एक और स्टैक क्रिएट किया, ठीक है। अब जो स्टैक रो करें हैं डाउनवर्ड कॉल करें, जैसे जैसे हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। अब वो क्या होगा, उसने काउंटडाउन 1 आया, उसने क्या किया, एल्स इफ कंडीशन फेल हो गई, एल्स वाला केस एग्जीक्यूट हुआ, प्रिंट क्या कर दिया, प्रिंट 1 और काउंटडाउन n-1 आ गया। n-1 1 - 1 क्या होता है 0, ठीक है। अब काउंटडाउन में 0 आया तो अब क्या होगा, n एक्जैक्टली इक्वल टू 0। तो इन दैट केस ये वाला इफ कंडीशन पास हो गई तो प्रिंट कर दिया उसने डन, ठीक है। अब ये हमारा बेस केस एग्जीक्यूट हो गया। जब बेस केस एग्जीक्यूट हो गया तो उसके बाद क्या किया, अब जो है ये स्टैक जो होगा अनबाइंड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब इसने वापस कॉल किसको गई, काउंटडाउन 1 को उसका रिजल्ट दिया, ठीक है। काउंटडाउन 1 ने काउंटडाउन 2 को रिजल्ट दिया और काउंटडाउन 2 ने 3 को दिया और इस तरह हमारा जो था स्टैक हमारा अनबाइंड हो गया। अच्छा जी, अब देखते हैं, अब पहले तो हम इसको चलाकर देख लेते हैं काउंटडाउन वाली अपनी एग्जांपल प्रैक्टिकली कर ले। एक फाइल क्रिएट करेंगे, न्यू पाइथन फाइल, रिकर्जन। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, काउंटडाउन का कोड लिखते हैं। हम सबसे पहले डेफ काउंटडाउन _डाउन और फिर उसके हम अंदर n पास करते हैं, ठीक है, और कॉलन एंड में, और उसके बाद हम करते हैं बेस केस लिखते हैं, इफ एन एक्जैक्टली इक्वल टू 0 तो इन दैट केस क्या करे, प्रिंट कर दे डन, ठीक है। अदरवाइज क्या करे, अदरवाइज करे कि वो जो है प्रिंट करते हैं फिर कि हमारे पास n की वैल्यू क्या आ रही है, प्रिंट n, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम एक रिकर्सिव फंक्शन है तो काउंटडाउन को दोबारा कॉल कर लेते हैं, उसमें इनपुट क्या करते हैं -1, ठीक है। बड़ी प्रॉब्लम n थी यानी कि 5 वाली, उसका स्मॉलर केस क्या है 4, ठीक है। अब इसको हम चला कर देखते हैं, हमने जो लिखा था काउंटडाउन, इसको हम कॉल करते हैं काउंटडाउन के रिकर्सिव मेथड को, इसमें हमने पास कर दिया 5। अब हम इसको चला कर देखते हैं, ठीक है। अब इसने कैसे किया, पहली टाइम चला तो इसने 5 प्रिंट किया, सेकंड टाइम चला 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और एंड में जब बेस केस आ गया तो इसने डन प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये थी हमारी रिकर्जन का पहला मेथड। अब हम आगे चलते हैं और चीजें देख लिए। अब बेस केस क्या होता है, विदाउट बेस केस, अगर हम बेस केस नहीं लिखते तो फिर क्या होता है, जैसे हमने डेफ हेलो लिखा, ठीक है, यानी कि एक हमने फंक्शन बनाया हेलो, ठीक है, उसके अंदर हमने हेलो कॉल कर दिया, ये क्या है, एक रिकर्सिव मेथड है। इसे लिखकर देखते हैं पहले, मेथड बनाया डेफ ग्रीट, ठीक है, उसके अंदर कुछ भी नहीं पास किया और इन दैट केस किया, दोबारा हमने ग्रीट को कॉल कर दिया, ठीक है। अब हम इसको कॉल कर लेते हैं ग्रीट मेथड को, ये रिकर्सिव मेथड हमारा कॉल हो गया। अब हम इसको चलाकर देखते हैं, अब क्या होगा, ये हमें रिकर्जन एरर आ जाएगा। रिकर्जन एरर कब आता है, जब मैक्सिमम रिकर्जन डेप्थ एक्सीड हो जाती है, ठीक है। तो उस वक्त हमारे पास क्या आता है, रिकर्जन एरर आता है, ठीक है। और इस वजह से हमें ज़रूरी है कि हम बेस केस लिखें, ठीक है। बेस केस कैसा होना चाहिए, जिसमें हम बताएं कि ये इन दैट केस हमने मेथड कैसे कितनी मरतबा चलना है, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं फैक्टोरियल की इंप्लीमेंटेशन को। फैक्टोरियल क्या होता है, एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय n-1 मल्टीप्लाई बाय n-2, ठीक है। जैसा कि 4 का फैक्टोरियल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 4 - 1 यानी कि 3 मल्टीप्लाई 4 - 2 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 4 - 3 यानी कि 1, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये होता है 4 का फैक्टोरियल और इसका आंसर आएगा 24, ठीक है। अब बेसिकली फैक्टोरियल में हम कर क्या रहे हैं, सबसे पहले फैक्टोरियल में इसका जब हम देखेंगे तो हर मरतबा क्या है, एक छोटी प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 फैक्टोरियल से, ठीक है, रिकर्सिव केस हो गया। और फिर उसके बाद जो है 3 फैक्टोरियल के क्या होता है, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 फैक्टोरियल से, और वो जो है फिर उसके बाद बेस केस एग्जीक्यूट होगा कि 2 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। जब 2 मल्टीप्लाई 1 आएगा तो वापस जाएगा ये वाला वो जो है स्टैक अनवाइंड हो जाएगा और कॉल जाएगी प्रीवियस फंक्शन के पास, और वो क्या करेगा, देखेगा 2 फैक्टोरियल वैल्यूएट होकर 2 आया था, फिर 3 मल्टीप्लाई 2 कर देगा तो आ जाएगा 6, और फिर जब 3 मल्टीप्लाई 2 जब 6 आ गया तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 6 आ गया स्टैक के पास, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होता है 24, फिर इन दैट केस हमारे पास फैक्टोरियल 4 का आंसर आ जाएगा 24। अब इसका कोड देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डेफ कीवर्ड यूज करेंगे, उसके बाद हम मेथड क्रिएट करेंगे, उसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर बता देंगे कि हम n बता देंगे कौन से, ठीक है, और फिर कॉलन, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे n एक्जैक्टली इक्वल टू 1, ठीक है। ये क्या है, हमारा बेस केस, ठीक है। हमने क्या देखा था, जब 1 आ जाएगा तो इन दैट केस हमारा क्या आता है, बेस केस एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। तो फिर जब बेस n एक्जैक्टली 1 आ गया तो इसको क्या रिटर्न करना चाहिए 1, ठीक है। और फिर वो जो है जैसा कि हमारा इधर भी किधर खत्म हो रहा है फैक्टोरियल, हर किसी फैक्टोरियल का खत्म होता है 1 के ऊपर, ठीक है। और रिटर्न क्या करेगा, हमने रिटर्न क्या करना है, हर केस में हमारे पास क्या हो रहा है, n मल्टीप्लाई फैक्टोरियल -1 यानी कि n माइनस फैक्टोरियल में n-1 यानी कि 4 मल्टीप्लाई उससे एक नंबर छोटे का फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या है, 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्या है, 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। ये क्या बन गया हमारे पास रिकर्सिव केस, और बेस केस हमारे पास क्या बन गया, n इक्वल टू 1, ठीक है। अब बेस केस बेसिकली n फैक्टोरियल 1 रिटर्न क्या करता है 1, जबकि रिकर्सिव केस क्या होता है n मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n-1, जो कि रिड्यूस कर देता है प्रॉब्लम को, एक नंबर कम रिड्यूस कर देता है। तो अब हम 4 का ट्रेस किया, 4 का ट्रेस क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1।
इस स्लाइड में हम देखेंगे कि कैसे कॉल स्टैक काम करता है जब हम इवेलुएट करते हैं फैक्टोरियल फोर को। हर टाइम जब फंक्शन कॉल करता है अपने आप को तो क्या होता है, एक न्यू फ्रेम स्टैक के ऊपर पुश हो जाता है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्टैक जो है ना ग्रो करेगा नीचे की तरफ, और फैक्टोरियल 4 क्या करता है, वेट करता है फैक्टोरियल 3 का, और फैक्टोरियल 3 वेट करता है फैक्टोरियल 2 का, और फैक्टोरियल 2 वेट करता है फैक्टोरियल 1 का, यहाँ तक कि बेस केस आ जाता है हमारा। ठीक है, जब बेस केस आता है तो इन दैट केस क्या होगा, बेस केस रिटर्न करता है 1, और उसके बाद क्या होता है, ये हमारा जो होता है ना स्टैक अनवाइंड होना शुरू हो जाता है। हर फ्रेम मल्टीप्लाई करता है एन को किससे, जो कि पिछले फ्रेम से वैल्यू आई है उससे करता है, और फिर वो जो करता है और उसका रिजल्ट जो है अपवर्ड की तरफ रिटर्न करता जाता है। ठीक है, जैसे 2 फैक्टोरियल में क्या किया हमने, 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, उसका रिजल्ट अपवर्ड फ्रेम को दे दिया। ठीक है, और 3n ने मल्टीप्लाई किया अपने पिछले फ्रेम के रिजल्ट से। ठीक है, एंड सो ऑन इसी तरह। और हमारे क्या है, ये स्टैक जो होते हैं अनवाइंड होने शुरू हो जाते हैं। जब फैक्टोरियल 2 का रिजल्ट इवेलुएट हुआ तो उसने अपने ऊपर वाले फ्रेम को दिया, 3 से मल्टीप्लाई किया फैक्टोरियल 2 के रिजल्ट को, और इसी तरह फैक्टोरियल 4 के रिजल्ट को हमने में क्या किया, हमने n को मल्टीप्लाई किया प्रीवियस आने वाले रिजल्ट से, जो कि फैक्टोरियल 3 था। ठीक है, आप देख सकते हैं जब अनवाइंड होते हैं ना ये ऊपर की तरफ होते हैं, और वो जो है, और जब ग्रो करते हैं ये नीचे की तरफ ग्रो करते हैं। अगर आपको मुश्किल लगती है रिकर्शन तो इन दैट केस आप क्या करें, आप इसको जो है अपने कॉपी के ऊपर कॉल स्टैक को ट्रेस करें और हर फ्रेम के ऊपर कुछ मिनट स्पेंड करें, तो इन दैट केस आपको यानी कि रिकर्जन समझ आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, हर फ्रेम में देखें कौन सी वैल्यू ऊपर रिटर्न करता है और बेस केस कौन सा है और बेस केस कैसे इवेल्युएट होगा। अब आगे हम देखते हैं रिकर्जन वर्सेस आइट्रेशन। रिकर्जन क्या होती है, रिकर्जन एक फंक्शन होता है जो कि अपने आप को कॉल करता है ताकि रिपीट कर सके टास्क को, जबकि लूप क्या होता है, लूप में फॉर लूप और वाइल लूप, इसमें रिपीट होते हैं स्टेप्स। ठीक है, रिकर्जन में रिपीट होते हैं टास्क, जबकि लूप में रिपीट होते हैं स्टेप्स। और मेमोरी यूज में क्या होता है, जो रिकर्जन होती है ना ज़्यादा मेमोरी लेती है, क्योंकि हर फंक्शन कॉल पर क्या है, एक फ्रेम जो होता है स्टैक के ऊपर पुश होता है। ठीक है, जबकि आइट्रेशन में क्या होती है, लेस मेमोरी लेती है, क्योंकि वही वेरिएबल अपडेट होते रहते हैं। और जो परफॉर्मेंस होती है ना रिकर्जन की, स्लो होती है, क्योंकि फंक्शन कॉल जो है उसका अपना ओवरहेड होता है। जबकि आइट्रेशन में क्या होता है, ये फास्ट होती है आइट्रेशन, और ये क्या करती है, अवॉइड करती है रिपीटेड फंक्शंस कॉल को अवॉइड करती है आइट्रेशन। ठीक है, जैसा कि हमने फॉर लूप वगैरह में देखा। और ये हम बेस्ट रिकर्जन कहाँ पर बेस्ट रहती है, जब हम ट्री ट्रेवर्सल के लिए यूज़ करें तो फिर हमारे लिए रिकर्जन बेस्ट होती है, सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के लिए बेस्ट होती है। इसके अलावा नेस्टेड कॉन्फ़िगरेशंस हो तो उसके लिए हमारी जो है रिकर्जन बेस्ट रहती है। आइट्रेशन कहाँ बेस्ट होती है, जब लीनियर सीक्वेंस में वैल्यूज हो, लीनियर स्ट्रक्चर हो, जैसा कि लीनियर लिस्ट हो गई, काउंटिंग रेंज हो गई, इन्फिनिट गेम इंजन्स हो गए। ठीक है, तो इन दैट केस हमारी क्या है, आइट्रेशन बेटर रहती है। अब अच्छा, अब रिस्क क्या होता है रिकर्जन में, जो रिकर्जन होती है ना ये क्या कर सकती है, ये स्टैक ओवरफ्लो कर सकती है अगर रिकर्जन बहुत ज़्यादा डीप हो जाए। ठीक है, पाइथन में इसकी डिफॉल्ट लिमिट 1000 है। ठीक है, आप इसको सेट भी कर सकते हैं, लेकिन वो रिस्की है, उसको आपने सेट ना ही करें तो ज़्यादा बेटर होता है बिगनर्स के लिए। ठीक है, और जबकि ये जो होती है ना आइट्रेशन में स्टैक ओवरफ्लो का रिस्क नहीं होता। ठीक है, जो काम हम आइट्रेशन से करवा सकते हैं वही काम। अब देखते हैं कॉमन पिटफॉल रिकर्शन के। पहला पिटफॉल क्या है, मिसिंग बेस केस। अगर आप बेस केस लिखना भूल जाएं तो इन दैट केस इन्फिनिट रिकर्जन का सिनेरियो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, स्टैक ओवरफ्लो हो जाता है और रिकर्जन एरर आता है। दूसरा पिटफॉल क्या है कि अगर आप रिकर्जन कॉल आपकी प्रॉब्लम को छोटा नहीं करता है तो इन दैट केस क्या होता है, ये कभी भी आपकी रिकर्जन ख़त्म नहीं होती और इसकी वजह से आप यानी कि आप बेस केस की तरफ मूव नहीं कर सकते। और तीसरा क्या है, डीप रिकर्जन। अब जो डिफ़ॉल्ट है ना पाइथन की रिकर्जन लिमिट वो है 1000, और इसको हम सेट कर सकते हैं sys डॉट सेट रिकर्जन लिमिट के साथ। इसको बेसिकली बहुत केयरफुली सेट करना चाहिए। फोर्थ पिटफॉल है, हमें प्रेफर करनी चाहिए आइट्रेशन जहाँ कहीं पॉसिबल हो। लूप क्योंकि फास्ट होते हैं और यानी कि बेसिकली कांस्टेंट स्टैक स्पेस लेते हैं, यानी कि कम मेमोरी लेते हैं, तो लीनियर प्रॉब्लम के लिए लूप जो होते हैं वो आइडियल होते हैं। अब हम एक प्रैक्टिस एक्टिविटी कर लेते हैं, काउंट डाउन रॉकेट लॉन्चर। इसमें क्या हमने करना है, एक रिकर्सिव मेथड लिखना है जो कि काउंट डाउन करे फ्रॉम 10 टू लिफ्ट ऑफ। ठीक है, चलिए अब हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। अब हम एक मेथड लिखते हैं रॉकेट अंडरस्कोर लॉन्चर। डेफ कीवर्ड हमने यूज़ किया, रॉकेट अंडरस्कोर लॉन्चर हमने फंक्शन का नेम रखा, उसमें n पैरामीटर पास किया। अब हम बेस केस लिखेंगे, अगर n ज़ीरो हो जाए तो इन दैट केस क्या करे, प्रिंट कर दे कि रॉकेट इज़ लॉन्च। उसके बाद हमने रिटर्न स्टेटमेंट लिखी ताकि जब बेस केस एग्जीक्यूट हो तो उसका रिजल्ट रिकर्सिव केस के पास पहुंच जाए। उसके बाद हम प्रिंट करवाएंगे n की वैल्यू काउंटडाउन के नेम से। ठीक है, और हम फिर रॉकेट लॉन्चर का मेथड दोबारा कॉल करेंगे, उसके अंदर n की वैल्यू n-1 करके भेजेंगे। अब हम रॉकेट लॉन्चर का मेथड कॉल करते हैं और उसमें 10 एज अ पैरामीटर सेंड करते हैं। अब हम इसको चला कर देखते हैं। अब आप आउटपुट में देख सकते हैं काउंट डाउन 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और एंड में रॉकेट इज़ लॉन्च्ड। अब हम अपनी दूसरी एक्टिविटी पर काम करते हैं। हमारी दूसरी एक्टिविटी क्या है कि कैलकुलेट पावर विदाउट यूजिंग पावर ऑपरेटर। अब हमने एक ऐसा रिकर्सिव फंक्शन लिखना है जिसमें हमने पावर कंप्यूट करनी है। ठीक है, उसमें हम 2 पैरामीटर पास करेंगे, एक बेस और एक एक्सपोनेंट। इसमें हम पावर कंप्यूट करेंगे
विदाउट यूजिंग पावर ऑपरेटर। आपको मालूम है कि जब हमने किसी नंबर की पावर मालूम करनी होती है, जैसे कि 2 की रेज़ टू पावर 3, तो हम क्या करते हैं, 2 को उतनी मरतबा मल्टीप्लाई करते हैं जितनी एक्सपोनेंट है, तो हमारे पास उस नंबर की पावर आ जाती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक मेथड लिखेंगे पावर का, उसमें हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट को डिक्रीज़ करेंगे। अब हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। हमने एक फंक्शन डिफाइन किया पावर, उसके अंदर 2 पैरामीटर पास किए, बेस और एक्सपोनेंट। अब हम इसका बेस केस लिखेंगे। बेस केस में हमने लिखा इफ़ एक्सपोनेंट एग्जैक्टली इक्वल है 1 के, तो क्या करे, रिटर्न में बेस रिटर्न कर दे। बेसिकली हमने बेस केस एक्सपोनेंट एग्जैक्टली इक्वल टू 1 क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि जब हमें एक नंबर की पावर मालूम करते हैं तो नंबर को उतनी मरतबा मल्टीप्लाई करते हैं जितनी उसकी एक्सपोनेंट हो। हर रिकर्सिव कॉल में हम एक्सपोनेंट को -1 करते जा रहे हैं। मिनिमम एक्सपोनेंट कितनी हो सकती है पावर कंप्यूट करने में, 1। इस वजह से हमने अपना बेस में लिखा कि बेस केस में लिखा कि अगर एक्सपोनेंट एग्जैक्टली इक्वल टू 1 तो रिटर्न करे बेस। अब उसके बाद हमने एक रिजल्ट का वेरिएबल लिया और उसमें वैल्यू असाइन की, बेस मल्टीप्लाई पावर बेस एक्सपोनेंट -1, उसमें पैरामीटर पास की। ये हमारा रिकर्सिव केस है। उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे रिजल्ट। अब हम पावर के मेथड को कॉल करते हैं, उसमें हमने बेस पास की 2 और एक्सपोनेंट पास की 3, रिजल्ट आना चाहिए 8। अब हम इसको प्रिंट करवा कर देखते हैं। अब हम इसको रन कर देखते हैं, हमारा रिजल्ट आ गया 8। अब हम एक्सपोनेंट को 4 कर देते हैं, अब इसको रन करते हैं, अब हमारा रिजल्ट आया 16। अब आगे चलते हैं, देखते हैं लेम्डा फंक्शन। लेम्डा फंक्शन क्या होता है, एनोनिमस फंक्शन होता है। ठीक है, बेसिकली एक स्मॉल वन लाइनर फंक्शन भी इसको कहते हैं। लेम्डा जो है स्मॉल है, एनोनिमस फंक्शन है, जिसको हम लेम्डा कीवर्ड के जरिए से डिफाइन करते हैं। ये इट कैन टेक एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, यानी कि लिमिटेड नहीं है, बेशक एक लाइन में आता है, लेकिन नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हम इसमें कई पास कर सकते हैं। ठीक है, जितने हमारी रिक्वायरमेंट होती है उतने पास कर सकते हैं। लेकिन मसला क्या है, ये सिर्फ एक सिंगल एक्सप्रेशन लेता है, छोटे कामों के लिए बहुत फिट रहता है। ठीक है, लेम्डा हम करते हैं क्या यूज होता है, कीवर्ड, वो बताता है कि लेम्डा क्या है, पाइथन को बताता है कि एनोनिमस फंक्शन आ रहा है। ठीक है, और आर्गुमेंट क्या होते हैं, इनपुट टू फंक्शन, जो कि हमने इनपुट देनी है फंक्शन को, उसको सेपरेटेड बाय कॉमास के जरिए से हम इधर दे देते हैं। एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, वो इवैल्यूएट होता है, और रिटर्न ऑटोमेटिकली होता है, इसमें हमें रिटर्न का कीवर्ड नहीं चाहिए होता। ठीक है, इसका बेसिकली हम इधर नीचे देख लें इसका सिंटेक्स, यानी कि नॉर्मल हमारा फंक्शन क्या होता है, अगर हमने स्क्वायर का मेथड क्रिएट करना हो तो हम क्या करते हैं, डेफ का कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद फंक्शन का नाम बताते हैं, और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम पैरामीटर्स पास कर देते हैं, और एंड में कॉलन लगाते हैं, और रिटर्न में हम क्या करते हैं, जो हम बेसिकली मेथड वो लिखना चाहते हैं एक्सप्रेशन, वो हम लिखकर रिटर्न करवा देते हैं। ठीक है, जो वैल्यू हमें रिटर्न करवानी होती है। जबकि लैम्डा फंक्शन में क्या होता है, हम एक वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, उसको उसमें वो जो है असाइन करवा देते हैं, कौन सी वैल्यू, लैम्डा एक कीवर्ड है। ठीक है, उसके बाद पैरामीटर बता दिए, जैसा कि एक्स पैरामीटर है, फिर उसके बाद क्या आ गया, कॉलन आ गया, और कॉलन के बाद जो है एक्सप्रेशन, इधर एक्स की रेज़ टू पावर 2 था। ठीक है, स्क्वायर कैलकुलेट करना चाहते हैं एक्स की रेज़ टू पावर 2, तो इन दैट केस ये हमें वो जो है लैम्डा की वैल्यू रिटर्न कर देगा। अब इसे हम जरा प्रैक्टिकली भी करके देख लें। अब हमने बेसिकली लिखा स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा कीवर्ड है हमारा, ठीक है, फिर एक्स कॉलन एक्स की रेज़ टू पावर 2। ठीक है, अब हम इस फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, अब हम इसके करेंगे पहले तो प्रिंट बेसिकली करवाना चाहते हैं, प्रिंट स्क्वायर 3, हम 3 का स्क्वायर प्रिंट करवाना चाहते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, स्क्वायर बेसिकली इसका नाम लिखा, और उसके अंदर पास कर दिया हमने वो पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर जो हमने पास करने थे। अब देखिए, अब इसने 9 रिटर्न कर दिया। लैम्डा फंक्शन में और रेगुलर फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले तो नेमिंग का डिफरेंस होता है। लैम्डा फंक्शन क्या होता है, एनोनिमस फंक्शन होता है, इसके लिए कोई नेम नहीं चाहिए होता, जबकि रेगुलर फंक्शन आप देख सकते हैं, उसके लिए हमें नेम चाहिए होता है। ठीक है, और सिंटेक्स क्या होता है लैम्डा का, लैम्डा कीवर्ड, पैरामीटर्स, कॉलन और एक्सप्रेशन। जबकि रेगुलर फंक्शन में क्या होता है, डेफ का कीवर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, फंक्शन का नेम इस्तेमाल करते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर हम पैरामीटर बताते हैं, फिर कॉलन बताते हैं, और फिर उसके अंदर मल्टीपल हम एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं। ठीक है, और एंड में हम रिटर्न बताते हैं कि रिटर्न अगर हमने कोई वैल्यू करवानी हो तो रिटर्न कीवर्ड हमें यूज़ करना पड़ता है। अब जो होता है ना लैम्डा फंक्शन में, रिटर्न का जो कीवर्ड होता है इम्प्लिसिट होता है, हमें बताने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो खुद ब खुद रिटर्न हो जाता है, जबकि जो है रेगुलर फंक्शन में हमें एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है रिटर्न कीवर्ड का। ठीक है, अगर हमें कोई वैल्यू रिटर्न करवानी होती है। अच्छा ठीक, अब इसकी बॉडी में क्या होता है, लैम्डा में सिर्फ एक एक्सप्रेशन आ सकता है। ठीक है, जबकि आपको पता है फंक्शन की बॉडी के अंदर हम मल्टीपल लाइंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल एक्सप्रेशंस, मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। इसी तरह डॉक स्ट्रिंग का जो है, डॉक स्ट्रिंग जो है बेसिकली लैम्डा फंक्शन के अंदर स्पॉटेड नहीं है। ठीक है, जबकि रेगुलर फंक्शन में हम डॉक स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं अपने फंक्शन की डॉक्यूमेंटेशन के लिए। ठीक है, अब जो है लैम्डा फंक्शन कहाँ इस्तेमाल होता है, जो कि शॉर्ट एक और वन टाइम ऑपरेशन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, लैम्डा फंक्शन। जबकि हमें अगर अपने फंक्शन को रीयूज करना हो या कम्प्लेक्स लॉजिक हो तो हम रेगुलर फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं। अब हम थोड़ी सी लैम्डा फंक्शन की प्रैक्टिस कर लें।
अगर हमने मल्टीपल पैरामीटर पास करने हो या सिंपल अरिथमेटिक करनी हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऐड का वो जो लैम्डा फंक्शन लिखेंगे, ठीक है, हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको असाइन किया और लैम्डा कीवर्ड चूज़ किया, इसमें हमने 2 पैरामीटर पास किए a, b, और इसमें क्या किया, आगे एक्सप्रेशन लिख दिया a + b, ठीक है। और फिर जब हमने इसको कॉल कैसे की, हमने ऐड का फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर 2 पैरामीटर दे दिए 3 और 7, और उसने वैल्यू रिटर्न कर दी 10, ठीक है। अब इसको हम प्रैक्टिकली कर देखें। करना चाहते हैं ऐड इज इक्वल टू लैम्डा xy + c, ठीक है। अब हम इसको कॉल करना चाहते हैं प्रिंट ऐड 1 2, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। अब इसने हमें क्या किया, 3 रिटर्न कर दिया। कंडीशनल एक्सप्रेशन भी हम लैम्डा में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, लैम्डा का कीवर्ड चूज करेंगे, पैरामीटर जो हमने बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं, 2 वैल्यूज रिटर्न, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें रिटर्न हो जाए। तो हमने 2 वैल्यूज पास की, x और y, ठीक है। x रिटर्न हो अगर इफ x ग्रेटर देन है y, ठीक है। एल्स क्या हो, y रिटर्न हो अगर x बड़ा है y से, तो क्या रिटर्न होना चाहिए, x। ये कम्पैक्ट इफ स्टेटमेंट होती है, ठीक है, शॉर्ट इफ स्टेटमेंट इसको कहते हैं। इसका सिंटेक्स क्या होता है, अगर कंडीशन ट्रू हो तो पहली वैल्यू रिटर्न हो जाए, ये वाली, जैसे ये वेरिएबल रिटर्न होगा, फिर आपने वो जो इफ लिखना होता है, फिर कंडीशन लिखनी होती है, और एल्स के बाद आप बता देते हैं कि दूसरा, यानी कि अगर ये इफ कंडीशन फेल होती है तो एल्स में ये वैल्यू रिटर्न हो, ठीक है। और फिर आपने प्रिंट करवा दिया इसको भी हम कर देखते हैं। इसमें क्या होता है, आपने यानी कि लैम्डा फंक्शन लिखा, उसके अंदर आपने वो जो है पैरामीटर बताया नेम, जो कि, और उसके आपने इस पैरामीटर को बेसिकली एफ स्ट्रिंग के जरिए से फॉर्मेट कर दिया, ठीक है। अब जब आप कॉल करेंगे ग्रीट को, उसके अंदर कोई भी नेम पास करेंगे तो इन दैट केस वो हेलो अली, हेलो हमजा, जो भी आप लिखेंगे वैसा प्रिंट कर देगा। इसी तरह लैम्डा फंक्शन क्या करता है, मल्टीपल आर्गुमेंट भी लेता है। जैसा कि वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, लेंथ, विड्थ और हाइट। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू लैम्डा कीवर्ड और लेंथ, विड्थ और हाइट के पैरामीटर पास किए, कोलन लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, और फिर हमने प्रिंट कर दी वैल्यू, ठीक है। चलिए आप इसे प्रैक्टिकली कर देखते हैं। मैक्सिमम वैल्यू का पहले देखते हैं, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अब हमने क्या करना है, उसमें हमने लैम्डा n पास किया, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने बेसिकली हमने क्या किया, लैम्डा का कीवर्ड चूज़ किया, उसके बाद हमने x और y 2 पैरामीटर पास किए। अब हम कंपैरिजन करना चाहते हैं, अगर x ग्रेटर देन है y से, इफ़ x ग्रेटर देन है y से, तो क्या रिटर्न करे x, एल्स में क्या रिटर्न करे y, ठीक है। और इसको हम प्रिंट करते हैं और देखते हैं, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन में मैक्सिमम कौन है, 3 इसको आंसर आना चाहिए। अब देखें, अब इसका आंसर क्या आ गया, 3, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ग्रीट का मेथड लिखते हैं, ग्रीट, उसके अंदर हमने क्या करना है, एक लैम्डा लिखना है फंक्शन, ठीक है। और लैम्डा में हमने क्या करना है, एक पैरामीटर पास किया नेम, और उसको हम फॉर्मेटेड करें, ठीक है, हेलो नेम, ठीक है। अब इसको हम कॉल करते हैं प्रिंट ग्रीट, और इसके अंदर हम पास कर देते हैं हमजा, ठीक है। ये क्या करेगा, ये हेलो हमजा कहेगा, ठीक है, हेलो हमजा, ठीक है। अब हमने देखा कि इसके अलावा हम मल्टीपल आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं। अब हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू लैम्डा, उसमें हमने 3 पैरामीटर पास करने, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक है। और इसको क्या करना है, हमने एक्सप्रेशन में इसको हम सबको मल्टीप्लाई कर देना है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस मेथड को कॉल कर लेंगे, ठीक है। अब हम इसे चलाकर देखते हैं। अब इसने क्या किया, ये बेसिकली 24 हमें रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। लैम्डा के साथ हम मैप को भी यूज़ कर सकते हैं, फिल्टर को भी यूज़ करते हैं, और सॉर्टेड मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। मैप क्या करता है, अप्लाई अ फंक्शन टू एवरी आइटम, जो कि आइट्रेबल में मौजूद होता है, हर उस फंक्शन को अप्लाई करता है आइट्रेबल में मौजूद हर आइटम के ऊपर, और हमें उसका वो जो है ट्रांसफॉर्म्ड रिजल्ट रिटर्न कर देता है। जैसा कि हमारे पास एक लिस्ट है, ठीक है। अब हम करना चाहते हैं इसके नंबर, पूरी लिस्ट के नंबर का स्क्वायर लेना चाहते हैं, यानी कि 1 का 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। हम क्या करेंगे, हम लिस्ट का कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, उसके अंदर हम मैप यूज़ करेंगे, मैप का मेथड, और फिर हम क्या करेंगे, लैम्डा एक्सप्रेशन लिख देंगे। लैम्डा एक्सप्रेशन को हम एक पैरामीटर देंगे, यानी कि जो है लिस्ट में 1 by 1 आइटरेट होगा। पहली मरतबा 1 आएगा, दूसरी मरतबा 2, और तीसरी मरतबा 3, और फिर 4। और ये क्या करेगा, बेसिकली एक्स स्क्वायर लेगा, ठीक है। और इसमें दूसरा पैरामीटर लिस्ट में कौन सा जा रहा होता है, लिस्ट जा रही होती है नंबर्स की, ठीक है। अब इसको हम प्रैक्टिकली कर देखते हैं। अब हमने मैप का मेथड चूज़ करना है लैम्डा के साथ। अब हमने एक लिस्ट ली, उसके अंदर हमने ले लिए 5 नंबर। अब हम क्या करेंगे, अब हम यूज़ करेंगे स्क्वायर। हम क्या करना चाहते हैं, स्क्वायर वेरिएबल लेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू, अब हमने लिस्ट का कंस्ट्रक्टर पास किया, और उसके अंदर हमने मैप का एक पैरामीटर जाएगा मैप, ठीक है। उसके अंदर चला जाएगा, हम लैम्डा एक्सप्रेशन लिखा, ठीक है, एक्स कोलन एक्स स्क्वायर, और फिर उसके बाद हमने लिस्ट पास कर दी, ठीक है, नंबर्स की। अब ये क्या करेगा, स्क्वायर्स हमें कंप्यूट कर देगा। अब हम प्रिंट करते हैं स्क्वायर, ठीक है। अब हमें
वो जो है स्क्वायर लिस्ट रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, अब सबके स्क्वायर हमारे पास आ करता है। फिल्टर बेसिकली उन आइटम को रख लेता है जो कि फिल्टर में मौजूद एक्सप्रेशन का टेस्ट को पास करते हैं। जैसा कि हम इवन नंबर लेना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, पहले तो एक नंबर की अरे ली हमने और लिस्ट ली, और फिर उसके बाद हमने इवन एक वेरिएबल लिया इवन्स, और उसमें हमने क्या किया, उसको असाइन किया लिस्ट, और लिस्ट का हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया, उसके अंदर फिल्टर का मेथड कॉल किया, उसके अंदर एक लैम्डा एक्सप्रेशन लिखा। लैम्डा एक्सप्रेशन में पहले हमने पैरामीटर एक्स दे दिया, और फिर उसके बाद आगे हमने एक्सप्रेशन लिख दिया कि हमें मालूम है कि एक्स का मोड अगर 2 के साथ लें और 0 आ जाए तो वो इवन नंबर होता है। ठीक है, और दूसरा पैरामीटर हमने क्या पास कर दिया, लिस्ट के पैरामीटर में नंबर्स। ठीक है, इस लिस्ट के ऊपर ये लैम्डा एक्सप्रेशन अप्लाई करो, और जो इस एक्सप्रेशन को पास कर लें तो उसका जो इस टेस्ट को पास कर लें लैम्डा एक्सप्रेशन, तो उनको रिटर्न कर दो। चलो अब हम कर देखते हैं। अब हमारे पास नंबर की लिस्ट है, तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अब हम क्या कर एक लिस्ट में और नंबर ऐड कर देते हैं 6 को भी, और अब हम बेसिकली क्या करना चाहते हैं, इवन नंबर लेना चाहते हैं। ठीक है, इवन, और फिर हम इसका क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे पहले लिस्ट और उसके अंदर हम फिल्टर पास करेंगे। ठीक है, और फिर हमने उसका एक्स मॉड 2 लिया। जब जो नंबर एक्स मॉड 2 का एग्जैक्टली इक्वल 0 को पास करेंगे तो इन दैट केस वही इस लिस्ट में आएंगे। ठीक है, इनपुट हमारी 6 नंबरों की लिस्ट थी और रिटर्न में हमारे पास इवन नंबर आ गए 2 4 6। अब हम देख लेते हैं सॉर्टेड क्या करता है, इसमें हम कस्टम सॉर्टिंग की बता देते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक बेसिकली सॉर्टेड के अंदर एक तो हम पास करेंगे अपनी लिस्ट जो कि हमने सॉर्ट करनी है, और दूसरी हम की बता देंगे। की में हमने एक लैम्डा एक्सप्रेशन दे देंगे, और अब हम कैसे सॉर्ट करना चाहते हैं, हम बेसिकली इनकी लेंथ वाइज सॉर्ट करना चाहते हैं, यानी कि जिसकी लेंथ कम होगी वो पहले आए। जैसे पाई की लेंथ कम है, फिर एप्पल की लेंथ है, और फिर बनाना की लेंथ है। ठीक है, अब हम इसे प्रैक्टिकली कर देखते हैं। ठीक है, फ्रूट्स इज इक्वल टू फिग कर लेते हैं, एप्पल बनाना फिग। ठीक है, स्ट्रॉबेरी ग्रेप्स, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, बेसिकली हम इस लिस्ट को सॉर्ट करना चाहते हैं। इज इक्वल टू सॉर्टेड, और पहला पैरामीटर जाएगा फ्रूट की लिस्ट, और आगे हम बताएंगे की में हम बताना चाहते हैं लैम्डा फंक्शन। ठीक है, उधर दे देंगे हम लैम्डा फंक्शन। ठीक है, उसमें क्या करें, लैम्डा फ्रूट्स को क्या करें, उसमें लेंथ के मुताबिक जितनी फ्रूट की लेंथ है। ठीक है, अब हम जो है हमारे पास जो सॉर्टेड लिस्ट आई है उसको हम प्रिंट करते हैं। अब हम देखते हैं कि आउटपुट आती है। अब उसने लेंथ वाइज फिग, एप्पल, ग्रेप, बनाना, स्ट्रॉबेरी, ठीक है, उसको प्रिंट करके हमें दिखा दिया। आगे देख किन सिनेरियो में हमें क्या रिकर्जन चूज करनी चाहिए, किन में लैम्डा और किन में लूप। अब सिनेरियो देखते हैं। सिनेरियो है ट्री या ग्राफ का ट्रावर्सल हमने करना है। ठीक है, तो हमारी बेस्ट चॉइस क्या होनी चाहिए, रिकर्जन, क्योंकि नेचुरली ये फिट होती है रेडिकल डाटा के लिए। और बेसिकली अगर सिंपल रिपीटेड कैलकुलेशन है तो उसके लिए लूप बेटर रहता है। फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे वाइल, क्योंकि ये फास्टर होता है और इस मेमोरी कम लेता है। ठीक है, लेस टेक यूजेज होता है इसका। और इसके अलावा अगर हमारे जैसा कि 1 लाइन ट्रांसफॉर्मेशन है, एक ही लाइन में हमारा काम हो जाएगा, तो हमें लैम्डा और मैप को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, और फिर इसके अलावा अगर हमने फिल्टर करनी है अपनी कलेक्शन में से तो लैम्डा के साथ हमें फिल्टर फंक्शन इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, अगर हमें कोई चीज़ सॉर्ट करनी है, कस्टम सॉर्ट की हमें चाहिए, तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, लैम्डा और प्लस सॉर्टेड का मेथड यूज़ करते हैं, जैसा कि अभी हमने देख कर हटे हैं। ठीक है, और फिर अगर हमें डीप या कम्प्लेक्स लॉजिक चाहिए तो हमें नेम्ड फंक्शन इस्तेमाल करने चाहिए, जो कि डेफ के साथ जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये डिबग करना और डॉक्यूमेंट करना आसान है। अब हम प्रैक्टिस एक्टिविटी करते हैं। हमने लिखना है लैम्डा के साथ एक कैलकुलेटर। ठीक है, पहले प्रैक्टिस एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। लैम्डा के साथ एक कैलकुलेटर लिखते हैं। कैलकुलेटर में बेसिकली क्या क्या फंक्शन है, एक होता है एडिशन का। ठीक है, हम ऐड का वो लेते हैं एक लैम्डा। ठीक है, एक्स कोलन वाई, ठीक है, पैरामीटर पास किया, उसने x+1 कंप्यूट किया। फिर उसके बाद सब्सट्रैक्ट का लैम्डा, उसके बाद हमने लैम्डा का कीवर्ड चूज़ किया, x और y पैरामीटर पास किया और x-1 किया, तो इन दैट केस उसने सब्सट्रैक्शन कर दी। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में लैम्डा का हमने कीवर्ड पास किया, x और y पैरामीटर दिया और x को y से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह डिवीजन में हम क्या करेंगे, लैम्डा का कीवर्ड चूज़ करेंगे, x और y पैरामीटर पास करेंगे और x को डिवाइड करेंगे y से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इन मेथड्स को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब प्रिंट करते हैं, प्रिंट ऐड 1 2। ठीक है, इसी तरह प्रिंट सब्सट्रैक्शन 4 5 और प्रिंट मल्टीप्लिकेशन 4 5, प्रिंट डिवीजन 4 डिवाइडेड बाई 5। अब हम इसको रन कर देखते हैं। ठीक है, 1 में 2 ऐड किया, हमारे पास 3 आ गया। 4 में से 4 -5 किया, -1 आ गया। 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 20 आ गया। 4 को 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर 0.8 आ गया। ये हमारी एक्टिविटी 1 कंप्लीट हुई। अब दूसरी एक्टिविटी देखते हैं। हाफ एवरी नंबर यूजिंग मैप। मैप का आपने मेथड चूज करना है और हर नंबर को हाफ कर देना है जो कि आपकी लिस्ट में मौजूद हो। चलें अब इसको कर देखते हैं। ये एक नंबर्स की लिस्ट लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर से हम नंबर लिख देते हैं। ठीक है, अब मैंने एक लिस्ट बना ली नंबर्स की। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, बेसिकली हाफ करना चाहती हूँ।
ठीक है, हाफ मिन, और उसके बाद एक मैंने वो जो है लिस्ट का मैं मेथड कॉल करूँगी, उसके अंदर मैं मैप यूज़ करूँगी और मैप को डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। फ्लोट डिवीजन नहीं करनी, जस्ट मैंने 2 करना है ताकि पॉइंट के साथ भी मुझे आए। और फिर उसके बाद मैंने नंबर की वो जो है लिस्ट पास कर दी। अब इसको हाफ को मैं प्रिंट करती हूँ। अब 43 का हाफ क्या होता है? 21.5, 65 का हाफ 32.5, 87 का 43.5 और 21 का 10.5 और 45 का 22.5। अब करना है फ़िल्टर, हमने मेथड चूज़ करना है, नंबर को फ़िल्टर करना है जो कि ग्रेटर देन 50 हो। ठीक है, अब हम ये ऊपर वाली लिस्ट ही ले लेते हैं और इधर हम अपना वो जो है फ़िल्टर कर लेते हैं ग्रेटर देन 50। ठीक है, ग्रेटर की लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, हम अपना फ़िल्टर का मेथड इस्तेमाल कर लेते हैं, लैम्डा और एक्स कोलन, और इधर हम कंडीशन लगा देते हैं। जो हमारी इस कंडीशन को टेस्ट को पास करेगा तो वो ही लिस्ट में आएगा, एक्स ग्रेटर देन है वो 50 से। ठीक है, तो इन दैट केस लिस्ट में आ जाए। ठीक, चल अब इसको हम चला कर देखते हैं। अब ये देखें सिर्फ 65 और 87 ये दो ऐसे नंबर हैं जो कि ग्रेटर देन 50 हैं। ठीक है, इस वो हमारे पास आ गए। ठीक है, अब बेसिकली हमने यूज़ करना है सॉर्ट मेथड और लैम्डा ताकि हम सॉर्ट कर सकें स्टूडेंट के जीपीए। ठीक है, वो अब इसको हम करके देखते हैं। अब हमने स्टूडेंट्स की लिस्ट बना ली। ठीक है, और उनके हम जीपीए बता देंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सॉर्टेड स्टूडेंट इज इक्वल टू सॉर्टेड का हमने फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर स्टूडेंट्स की हमने पास की, अब की लैम्डा एक्स कॉलन, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, अब यानी कि एक्स 0 करेंगे तो अब इसमें अरेंज होगा नेम वाइज। x1 की हमने की पास करेंगे तो इन दैट केस ये अरेंज होगा बेसिकली जीपीए वाइज। ठीक है, और रिवर्स इज इक्वल टू कर दिया ताकि हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में आए। अब हम अपनी लिस्ट को प्रिंट कर लेते हैं। अब हम प्रिंट करते हैं अपनी लिस्ट को। अब हम चला कर देखते हैं प्रोग्राम को। अब क्या हो गया, उसने हमें बेसिकली अरेंज कर दिया। ठीक है, सारा क्या जीपीए ज़्यादा है, फिर अदिका है, फिर आयशा का है और फिर अहमद का है। आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, और अच्छे अच्छे से कमेंट्स करना ना भूलिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।